दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ के थाने में एक गांव है बसोड़। वहाँ की मैं घटना एक लेकर के आई हूँ। रेशमा नाम की लड़की होती है, 21 साल की उम्र होती है। 21 साल की उम्र में उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद एकदम अकेली हो जाती है। घर का जो भी राशन पानी, खेत पात का जो भी गेहूँ सेहूँ रहता है, उठा करके उससे तेरही और बदसवां कर देती है। अब वो बचती है, उसकी बूढ़ी सास बचती है। बूढ़ी सास के बारे में बोलूँ तो वो इतनी टूट जाती है बेटे के मरने से, इतनी टूट जाती है बेटे के मरने से कि वो 6 महीने के अंदर लुढ़क जाती है। 6 महीने के अंदर वो भी ऊपर के भगवान के पास चली जाती है। अब रेशमा बिल्कुल स्वतः ही अकेली बचती है और स्वतः ही कमाना है, स्वतः ही खाना है, स्वतः ही घर की देख रेख, रिश्तेदारी करना है, गांव गली देखना है, इज्जत देखना है। रेशमा के घर में जो खाना बचा रहता है, राशन वगैरह, जो पैसे वगैरह, वो किसी तरह से 6 महीने तक खाती है। 6 महीने के खाने के बाद वो क्या करती है, राशन की दुकान पे जाती है, क्योंकि उस दिन राशन ख़त्म हो चुका था। राशन की दुकान पे जाती है। वैसे ही बाबूलाल मिश्रा गोदाम वाला था, जो कि बहुत बड़ी दुकान थी किराने की। किराने की दुकान पे बैठा हुआ चश्मे के नीचे से ऊपर देखता है रेशमा को। रेशमा को देखते ही घूरने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत पे कैसे पड़ी दोबारा से सामान लेने आने की उधार। उसने इतना उधार ले लिया था, इतना उधार ले लिया था कि वो परेशान हो गया था। अब वो क्या करता है, उसको डांट देता है। ये चुपचाप मायूस होकर के चली जाती है। घर में थोड़ा सा गेहूं वगैरह था, उसको किसी तरह से उबाल के खाती है। फिर ये क्या करती है, दूसरे दिन देखती है दुकान पे अकेले बाबूलाल मिश्रा कोई इस तरह का सौदा ले रहा था जिसमें वो एकदम मगन था। ये जाती है दौड़ करके और बाबूलाल मिश्रा को नमस्ते करती है, राम राम करती है। बोलती है, बाबूलाल मिश्रा जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अगर घर में खाने को कुछ भी नहीं तो क्या हम मर जाएं आपके रहते हुए? तो बाबूलाल मिश्रा प्यार से कहता है, एक काम करो, 5,000 रुपया दो, राशन लेके जाओ। पूरे महीने का राशन क्या, 4 महीने का डाल देता हूँ। इतनी बात सुनते ही रेशमा कहती है, एक काम करो, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। तुम्हारा जितना पिछला पड़ा है, जितना जो भी राशन का होगा, आप एक काम करिए, मेरे घर में आइए रात को, हम सारा उतार देंगे। और इतना कह करके वो मुस्कुरा के चल देती है। अब बाबूलाल मिश्रा की सांस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाती है। जो वो सौदा लिख रहा होगा, कोई भी हिसाब किताब कर रहा होगा, वो करना भूल जाता है। उसके बाद सामान बांधता है, सामान बांध करके उसके घर में डाल के, और उसके बाद कहता है कि 9:30 बजे रात को आ जाऊँगा। 9:30 बजते ही एकदम बिल्कुल बाबूलाल मिश्रा एकदम तल्लीन था, नहाया धोया, सेंट मारा और वहाँ पे पहुँच जाता है। थोड़े से फल लेकर के जाता है। तो जैसे ही वो महिला, रेशमा नाम की महिला, घर खोलती है, अपना किवाड़ खोलती है, तो बहुत तेज़ से मुस्कराता है और वो भी मुस्कराती है। फिर दोनों लोग अपने पैसे चुकाती है। और ये नंबर 1 का लंगोट का ढीला था, बाबूलाल मिश्रा बिल्कुल नंबर 1 का रसीला था। इसने तुरंत ही वहाँ पे फल दिया, कुछ पैसा दिया और वहाँ से इस तरह से निकला जैसा लगता है कि वो क्या होता है, हिरन के सिर से सींग, वह सब सर पे पैर रख करके भागा वहाँ से। जैसे लगता वहाँ पे कोई भंडारा करके आया हो। कुकर्म करने के बाद, दूसरी की लगाई अपनी पोती के बराबर औरत का इज्जत लूटने के बाद वहाँ से इस तरह से भागता है। भागने के बाद अब तो ये बाबूलाल मिश्रा एकदम बिल्कुल रसीला नाम का बंदा इस तरह से रसीला हो गया, इस तरह से रसीला हो गया कि पर डे कहीं सेब खरीद लेता, कहीं केला खरीद लेता, कहीं कुछ खरीद लेता, कुछ सामान ले लेता, चॉकलेट ले लेता और वहीं पे 9:27, 9:30, 9:35 पे पहुंचा मिलता। दुकान बंद करता था 9 बजे, इधर उधर सामान खरीदता, कभी गोलगप्पे खरीदता और पहुँच जाता। अब ये सोचने लगी कि मैंने इतना मेहनत किया 6 महीने, कहीं काम नहीं मिला, मेरे को हर जगह से तिरस्कार मिला। आज तो मैं धनी बन गई, मेरे पास पैसा भी है, राशन भी है, फ्रूट भी पड़ा है, फल भी पड़ा है, फ्रिज भरी पड़ी है, यार मैं तो वो अच्छा काम मिल गया मुझको। ये सोच करके धीरे धीरे ये बात जा करके गांव में फैलती तो गांव के बूढ़े जवान, बच्चा, नीच ऊंच जितने थे वो सब इनके घर में फल लेकर के टपक पड़ते। अब बाबूलाल मिश्रा का जाना कम हो गया था, क्योंकि बाबूलाल मिश्रा पता चल गया था कि ये महिला नहीं है नंबर 1 की, ये व्यापार करने वाली महिला, बिजनेस करने लगी है। तो ये सोच कर बाबूलाल मिश्रा की ज़रूरत भी नहीं थी रेशमा को, क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे और लोग ज़्यादा पैसे देते थे। धीरे धीरे साल भर बीतता है, साल भर 2 साल के अंदर रेशमा इतनी बदबू फैल गई थी कि जितनी औरतें थी सब काना फूसी करने लगी। फिर 5-7 औरतें निकल करके जाती हैं रेशमा के घर में लठ लेकर के। लठ लेते ही देखते ही ये डर जाती है। फिर वे लोग रोने लगते हैं। वे लोग बोलती, देखो
तुम या तो ये धंधा छोड़ दो, ये तो गांव छोड़ दो। तो रेशमा कहती है दादी, चाची, नानी जो भी थी, चाची जी हमारे पास ना तो धंधा है कोई, ना तो हम खेती कर सकते हैं, ना तो हम कहीं जाते हैं, हमें कोई काम नहीं देता है, सब बुरी नज़र से देखता, मैं कहाँ जाऊँ। तब वो सारी कहती हैं तुम किसी घर में खेत में जाके काम करो, किसी घर में बर्तन मांजो, किसी का गेहूं साफ करो, किसी को चाना साफ करो, किसी की सरसों साफ करो। क्यों तुम अपने शरीर को यूज नहीं करती हो, क्यों अपना दिमाग चलाती हो बेफालतू में। तो रेशमा कहती मेरे से नहीं होगा, मैंने करके देख लिया, कोई रुपया नहीं देता, कोई 2 रुपया 20 रुपया 4 रुपया पकड़ा करके भगा देता है, उसके बाद पैसा मांगने के लिए उसके पीछे भागते रहो। तो वो औरतें कहती देखो हम नहीं जानते, हम तो जिस दिन अब तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं, तुमको देखा उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मेरे हाथ तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। अब रेशमा डर जाती है कि ये लठ लेके जब आज आ सकती हैं और किसी दिन अगर मैं पकड़ गई किसी गलत गतिविधि में तो ये तो मेरी जान ले लेंगी। ये सोचकर रेशमा दूसरे दिन उठती है, थोड़ा लेट से उठती है, चिंतित थी, अकेली थी, रात में नींद नहीं आई। गांव के एक सूरज नाम के प्रधान रहते, उनके पास जाती है, चौधरी के पास। चौधरी से कहती महाराज हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी हमको जानते हो, आप भी अपना आप हमारे घर में आए हो कई बार, आपने भी हेल्प की है, क्योंकि ये जाता था, ये भी जाने लगा था। आप एक काम करो, आप मेरा घर द्वार और जो दो बीघा ज़मीन जो भी हो ज़मीन उमीन वो आप ले लो और मेरे को पैसे दे दो। 5 लाख रुपए में घर द्वार कुरिया घूर बेच करके ये महिला अब आ जाती है राजस्थान के ये जिस इलाके में आती है उस इलाके का बहुत अच्छा नाम रहता है कि मान के चलो वो अच्छा सा सिटी रहता है, थाना भी रहता है, कोर्ट भी रहता है, वहाँ पे जेल भी रहती है, जिला टाइप का वो आ जाती है। जिला टाइप के किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट के किनारे लगे सटे गांव से बढ़िया टाउन में आ जाती है जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स थे। और वहाँ पे आकर के, क्योंकि वहाँ पे इनकी दूर की जानकारी की एक सहेली थी रिश्तेदारों की, सहेली से बोलती है हमें कमरा दिलाओ, तुरंत के तुरंत कमरा ले लेती है, अपना सामान शिफ्ट कर लेती है और पूरा दिन सोती है। उसके बाद दूसरे दिन ये निकलती है काम ढूंढने। इसे काम मिल जाता है ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में एक पुष्पा नाम की, शिवानी नाम की 2 लड़कियां काम करती हैं। रेशमा कहती है बहन कितना कमाती हो? ब्यूटी पार्लर वाली कहती है मैं बहुत कमा लेती हूँ, 30 भी कमा लूँ, 35 भी कमा लूँ, 50 भी कमा लूँ, 15 भी कमा लूँ, जैसे जैसे मतलब जैसा सीजन है। अब सीजन आया है तो 50 भी कमा लूँगी। तो रेशमा हंसती है, कहती है अगर मैं ज़्यादा कमा दूँ तो वे लोग कहते हैं कि कैसे भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे? तब रेशमा बताती है कि यहीं पे एक बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगा करके मसाज पार्लर अपना बनाओ और उसके बाद फिर देखना कि हमारा कैसे उन्नति करेगा। वो वहाँ पे बोर्ड बनाती है, 3 दिन के अंदर अंदर बोर्ड बन जाता है। मसाज मतलब ऑयलिंग मसाज का एक वो खोल लेती हैं सेंटर। अब यह देख करके इतने लोग आते हैं, जैसे ही आते वैसे डेली की डेली बगल में एक दुकान और ले लेती है, मसाज शुरू हो जाती है। रेशमा और शिवानी मसाज करती हैं, वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है पुष्पा। अब ये 2 लड़कियां और बढ़ा लेती हैं, दोनों लड़कियों को 20-20 हज़ार पे रख लेती हैं, किसी को 10 हज़ार पे रख लेती हैं। अब इनका काम चल निकला था, ऐसे खूब पैसे आ रहे थे, खूब मर्द आ रहे थे, खूब पैसे आ रहे थे, खूब मर्द आ रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है, इनके घर में गाज गिरने वाली थी। गलत काम का गलत नतीजा। अगर तुम्हारे पर दुख पड़ा है तो दुख काटो, सुख पड़ा है तो सुख काटो। कोई मारता है तो तुमने भी किसी को मारा होगा, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ो। आप कभी भी किसी को अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हो। अगर आपके खेतों को जाने की जगह अगर सीधे से सामने से रोड गई, अगर टेढ़ा जाओगे तो आपके जीवन में कुछ हो सकता है। आप सीधे जाइए ना, टेढ़ा जब ज़रूरत पड़े जाने की तब टेढ़ा जाओ। लेकिन अगर आप अपनी इज्जत से खेलने लगोगी, आप धर्म से खेलने लगोगी, आप खिलवाड़ करने लगोगी, रिश्तों को तोड़ने लगोगी, रिश्तों को मोड़ने लगोगी, तो आप अपने तरीकों को बदलोगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप धर्म का संधि विच्छेद करोगी, आपकी ज़िंदगी विच्छेद हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, भगवान ऊपर सब देख रहा था। अब इतने दिन तो कमा लिया भाई, 5-5 लाख 10-10 लाख कमा के रख लिया था इन लोगों ने। अब क्या हो रहा था, एक करण नाम का करण शर्मा, बहुत मोटी सी चैन है, बहुत 2 लाख की घड़ी है, 5-5 अंगूठी है, शान शौकत लंबा चौड़ा और बड़ी गाड़ी से आता है और अंदर घुसता है और बोलता है कि क्या यहाँ पे ऐसी भी कोई व्यवस्था है जो मसाज पार्लर का सेंटर भी है? ये लोग बताती मसाज पार्लर भी है, अदर्स भी है, सारी सर्विसें हम प्रोवाइड करते हैं। करण बोलता ठीक, आज मैं पता करने आया था, मैं कल आता हूँ। करण दूसरे दिन दोपहर में 2 बजे पहुँच जाता है। 2 बजे पहुँच करके वहाँ पे मसाज करवाता है। फिर करण कहता है मसाज तो एक बहाना था, मेरा तो कोई और उपक्रम था।
तो ये लड़कियां कहती हैं, रेशमा भी कहती है दांत निकाल निकाल करके हमारा सारा इंतज़ाम है, आप तैयार हो जाइए। अब ये लड़कियां क्या करती हैं, जूस बनाती हैं, जूस में नशीले पदार्थ देती हैं खूब अच्छा तरह से, और जूस के साथ साथ उसमें दारू मिलाती हैं और अपना खूब घोंट घोंट के पीती हैं चारों लड़कियाँ। उसके बाद करण भी पीता है। फिर ये लड़कियाँ करण के पीछे पड़ जाती हैं, करण का मसाज करते करते ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। चारों के चारों बेहोश हो जाता है, उल्टियाँ करने लगता है, इतना दारू पिला दिया था। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, फिर होश आता है, फिर उसको जूस देती हैं, उसको पंखा चलाती हैं, जो भी करती हूँ उसको सब कुछ व्यवस्था करती हैं, और फिर होश में वो बातें करना लगता है। अब ये 2 बजे आया था, रात के बज गए थे 8। अब ये लोग कहती हैं कि क्या तुम मतलब तैयार हो दोबारा के लिए? तो करण कहता है थोड़ा सा शांति धरो अभी। उसके बाद ये लोग उसको जूस फिर पिलाती हैं, जूस में फिर इनको दे देती हैं बेहोशी की दवा। फिर उसके बाद उसके पीछे पड़ जाती हैं। अब करण से कहती हैं अपने पापा का नंबर दो। इतने में करण पापा का नंबर दे देता है और उसको छोड़ करके सब हॉल में आ जाते हैं। हॉल में पापा को फ़ोन करती हैं, कहती हैं भाई साहब आप करण के पापा बोल रहे हो? करण हमारी किडनैप कर लिया हमने, 5 लाख रुपए लेकर के। मैं आपको रास्ता बता दूंगी कहाँ आना है, कितने बजे आना है, 5 लाख रुपया तैयार करो। करण के पापा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस के जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि इन लोगों ने धमकी दे दिया था कि पुलिस जाने के बाद तो मुंडी कटी भिजवा दूंगा तुम्हारे घर में, मतलब कटी हुई मुंडी आपके लड़के की आ जाएगी। तब तक इधर क्या होता है, करण बेहोश हो जाता है, फिर होश आता है, उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उल्टे पे उल्टी। तब तक करण के पापा के 5-7 फ़ोन आ जाते हैं। इन लोगों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद तोड़ के देखती हैं, रात के बज जाते हैं 10 बज जाते हैं। करण को जाके देखती हैं, करण उल्टी करते करते, उल्टी के ही सहारे एक पता नहीं कैसे झटके में उसकी जान निकल गई, दम घुट करके। उसके गले में उल्टी फंस गई कि नाक में क्या फंस गई, क्या एयर की लॉसिंग हुई कि वो मर गया। अब ये लोगों के देखो तो नशा उतर गया, जितनी जहरीली शराब पी रखा था सब लोगों के नशे उतर गए, सबकी हंसी गायब हो गई, सब अपने अपने चेंज कर लिए। जो हीरोइन के कपड़े पहने थे वो सब ख़त्म, सब सिंपल कपड़े में आ गई। तब तक रेशमा एक नंबर 1 मान के चलो उल्टा थी, नंबर 1 की चालबाज, उसमें सबसे चालाक रेशमा थी। रेशमा कहती है कि तुम लोग यहीं बैठो, हम आते हैं। वो जाती है, थोड़ी दूर पे जंगल में जाता है। जंगल में अब आपको तो पता है कोई दिल्ली शहर तो था नहीं, था तो राजस्थान ही। जंगल में देखती है तो वहाँ पे सुनसान, कोई आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं। तो ये कहती है एक काम करो, जंगल में हम इसको गाड़ देते हैं। जंगल में गाड़ने के लिए क्या करना, कस्सी ढूंढो। तीनों कस्सी ढूंढ के लाती हैं। कस्सी ढूंढ करके जंगल में झाड़ी के पीछे खोदना शुरू करती हैं। 2 फुट का गड्ढा कर लेती हैं। अब इन लोगों को क्या था, बोरे में भर करके घसीट के रस्सी में बांध करके लाना था। बोरे में भरती हैं और रस्सी में बांधती हैं और घसीट के लाती हैं, और जैसे ही उसमें घिसकाने की कोशिश करती हैं, उसमें घसीटने के बाद ही उनको एक बलबीर नाम का गायक मिल जाता है। गायक जैसे टॉयलेट सिंगर नहीं होते हैं, शराबी गाता हुआ झूमता हुआ जा रहा होता है। जब तीनों औरतों को देखता है तो तीनों औरतों को देखते हुए वो वहाँ पे रुक जाता है और तुरंत जाता है, कहता अरे तुम लोग क्या कर रही हो। तुरंत लाश दिख जाती है। लाश दिखते ही वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। 5 मजदूर चिल्लाने लगते हैं, और उसमें से एक मजदूर काफ़ी पढ़ा लिखा था, गाँव से आया हुआ था वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने। तुरंत फ़ोन निकालता है, उस एरिया का कोड चेक करके डालता है, पुलिस थाना का इंचार्ज का नंबर मिल जाता है और फ़ोन करता है। वहाँ पे मुश्किल से 25 मिनट में पुलिस आ जाती है। पुलिस जब लाश देखती है तब तक ये लोग सब जनी छोड़ के भाग चुकी थी, लाश वहीं पे पड़ी थी। तुरंत की तुरंत लाश उठाती है, शिनाख्त करती है। तब तक वहाँ पे क्या होता है, करण के पापा FIR लिखा चुके होते हैं कि इस नंबर से हमारे पास फ़ोन आया था, क्योंकि उन लोगों ने लाश को बचाने के चक्कर में उन लड़कियों को नहीं पकड़ पाए थे। पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन चंटेल थी, नंबर की चंट थी, वो भाग गई। अब क्या होता है, लाश को लेकर के पोस्टमार्टम होता है। करण का पापा पहचान जाता है। करण का पापा नंबर देता है, दहाड़े मार के रोता है, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था। एक दिन मात्र गलत कदम रखता है बेटा, पहले दिन रखता है, पहले दिन ही जान ले लेती हैं ये डायन नाम की औरतें। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, करण भी लंगोट का ढीला था, करता क्या, कोई क्या करता, उसमें गलती माँ बाप की थोड़ी थी। उसके बाद क्या होता है, पुलिस
उनको पता करके निकाल करके उसी नंबर से रेशमा को पकड़ती है, ढंग से कुटाई होती है। जब रेशमा अपनी हिस्ट्री बताती है तो वहाँ सब दुखी हो जाते हैं कि एक विधवा औरत को जब वो 6 महीने तक काम करने की तलाश किया, काम करते करते थक गई, किसी ने पैसा नहीं दिया, सबने गंदी नज़र से देखा, और जब वो गंदा काम करने लगी तो वो गंदी हो गई। जब तुम गंदी नज़र से उसको देख रहे थे विधवा औरत को तो गंदी नहीं थी, तुम गंदे देख रहे थे तो गंदे नहीं थे, लेकिन अब वो गंदा करने लगी। समाज ने उसको खंधक में ढकेल दिया था, समाज ने उसको बिगाड़ दिया था। बच्ची थी, उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो समझ पाती। दोस्तों, इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को समाज इस तरह से बिगाड़ता है। अब क्या होता है, करण की तो ये लोग खूब अच्छी तरह से चड्डी उतार चुकी थी, उसको पीट चुकी थी, उसको खा चुकी थी, उसके मुंह से खून निकल गया था। लेकिन अब इन लोगों को कूट कूट करके मुंह से खून निकाला जाता है, सब लोग फिर इसको छोड़ देते हैं। अब इसका फैसला आना बाकी है। अभी की ये घटना है, अगस्त की घटना है। ये 20 अगस्त को पकड़ी जाती हैं और उसके बाद अभी इनकी चार्जशीट सबमिट हो चुकी होगी। अब जज साहब देखो क्या फैसला सुनाते हैं, ये तो जज साहब के ऊपर है। दोस्तों, सतर्क रहें, सचेत रहें, देखते रहें। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक अखबार की कटिंग भी लगा देते हैं जिसपे आपको यकीन हो जाए कि ये घटना सच्ची है। वैसे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं बहुत आती रहती हैं, बस टाइम नहीं मिलता कि हम आपको सुना सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।